तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगादुर क्लासेस में। आप सभी के यहाँ पे बताने वाले हैं जीके की एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो है संविधान के भाग से संबंधित प्रश्न। जो कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन टॉप टू वीवीआई प्रश्न होने वाले हैं। बीएसएससी, आरपीएफ, बिहार पुलिस, जितने भी प्यारे प्यारे भाई सभी के लिए यहाँ पे पूछे जाएंगे प्रश्न जो पूछा नहीं गया है। तो अब की बार वर्दी सरकार। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं, आप सभी को यहाँ पे बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कहता है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि भारतीय संविधान के कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया। अध्याय की बात की गई तो अध्याय जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 16 भागों में, बी हो जाएगा 24 भागों में, और सी हो जाएगा 25 भागों में, और डी 22 भागों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी 22 भागों में भारतीय संविधान के अध्याय को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख पूछ रहा है, तो किस भाग में मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 3 में, बी हो जाएगा भाग 4 में, सी हो जाएगा भाग 20 में, और डी हो जाएगा भाग 21 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी भारतीय संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख जो मिलता है किस भागों में, तो भाग 20 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। पंचायती राज के संविधान जो है उसके सम्मिलित किया गया, इसमें उसको मिलाया गया किस भाग में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 6 में, बी हो जाएगा भाग 7 में, सी हो जाएगा भाग 8 में, और डी हो जाएगा भाग 9 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी डी, यानी भाग 9 में पंचायती राज को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष के उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं। संक्रमणकालीन जो है अस्थायी सदस्य में, अस्थायी संक्रमणकालीन, तो उसका विशेष उपबंध के प्रावधान किस भाग में मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 18 में, बी हो जाएगा भाग 19 में, और सी हो जाएगा भाग 21 में, और डी हो जाएगा भाग 22 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी, यानी 21वां भाग में जो है भारतीय संविधान के अस्थायी संक्रमण कल किया था, अस्थायी संक्रमण कालीन विशेषता को उपबंधों के प्रावधान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे संविधान के किस भाग में 300 सोपानों के पंचायत बनाए गए हैं, परिकल्पना की गई है। किस भागों में सोपानों के पंचायत जो बनाई गई है वो परिकल्पना किस भागों में की गई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 भाग में, बी हो जाएगा 10 भाग में, और सी हो जाएगा 11 भाग में, और डी हो जाएगा 12 भाग में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 9वां भाग में जो किया गया है 3 से सोपानों के पंचायत बनाए परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है तो ऑप्शन ए हो जाता है, यानी भाग 6, भाग 7, और भाग 8, और भाग 9 के ए। तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी भाग 9 के ए में जो है नगर पालिकाओं से संबंधित होती है, यानी शहरों में जो होती है नगर पालिका उससे संबंधित होती है भाग 9 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। नीति निर्देशक तत्व जो होता है उसका उल्लेख जो है वो किस भाग में किया गया है। इससे प्रश्न में भाग से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। हमने बिहार पुलिस देखे, बिहार एसएससी में भी पूछा गया है, और आरपीएफ जो इस सब में पूछे जाते हैं। भाग से प्रश्न जो है 1 से 2 प्रश्न हमेशा रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें 17 ही क्वेश्चन बनाया गया है, और 17 का क्वेश्चन 17 आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर बताया जाएगा कि 7 के बी, यानी भाग जो है वो 4 में आता है। किसमें, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान के भाग 1 में निम्न से किसका वर्णन किया गया है। संविधान भाग 1 जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए आता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, बी होता है नगर नागरिकता का, और सी होता है मूल अधिकार का, और डी होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी 8 का ए हो जाएगा, या संघ और उसका राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया संविधान के भाग जो है 1 में किया गया। किसमें, तो संविधान के भाग 1 में किया गया है राज्य, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है? अध्यक्षता के जनता को मूल अधिकार दिया गया किस भाग में आता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 3 में, बी हो जाएगा भाग 4 में, और सी हो जाएगा भाग 1 में, और डी हो जाएगा भाग 2 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाग 3 में जो है वो मूल अधिकार का गारंटी दिया गया है। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में दिया गया है जनता को, यानी यहाँ के जनता को दिया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? एसएससी 2015 में यह प्रश्न पूछा गया था, भाग मूल अधिकार वाला, और ये मूल कर्तव्य जो पूछ रहा है वो किस भाग में मिलता है? तो ऑप्शन ये होगा कि भाग 1 में, बी हो जाएगा भाग 4 के क में, सी हो जाएगा भाग 2 में, और डी हो जाएगा भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाग 4 में जो है, भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य का विवरण मिलता है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान का भाग जो है 8 में डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान का 8 जो भाग है वो डैश से संबंधित है। ऑप्शन ये हो जाता है कि राज्य से, बी हो जाएगा नगर पालिकाओं से, और सी हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेशों से, और डी हो जाएगा पंचायतों से। ये एसएससी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है संबंधित है भाग 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, संघीय कार्यपालिका जो होता है, संघीय कार्यपालिका व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? कार्यपालिका का व्याख्या जो है वो किस भाग में की गई है? तो ऑप्शन ए हो जाता है भाग 2 में, बी हो जाता है भाग 3 में, और भाग 4 में, और डी भाग 5 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भाग डी, भाग डी का ऑप्शन हो जाएगा भाग 5 में इसका हो जाएगा कार्यपालिका व्याख्या संविधान भाग में 5 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख जो है वो किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ये हो जाता है कि भाग 1 में, बी होता है भाग 2 में, और सी होता है भाग 3 में, और डी होता है भाग 4 में। तो इसका राइट आंसर बताए 13 का जो हो जाता है आपका बी, यानी भाग जो है वो 2 में नागरिकता का उल्लेख मिला है, नागरिकता का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी इस वीडियो को इतना लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और व्यू अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को लेकर आऊँगा। इससे अच्छी टॉपिक के क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे कराने वाले हैं। तो अब की बार वर्दी सरकार नहीं भूलना है। अब की बार नारा जो है वर्दी सरकार का होता है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।